हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक एक नियम क्या होता है और साथ ही जुड़े हुए इससे कुछ प्रश्न भी देखेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन एक एक नियम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये पता होंगी तो अच्छी बात है, और नहीं पता होंगी तो आप इसे जान लेंगे। ठीक है, तो इन बातों को समझने के लिए मैंने कुछ प्रश्न लिख लिए हैं, इन्हें हम हल करेंगे और साथ साथ इस बात को समझेंगे। तो देखिए, 1 किलो चावल का दाम आपको दिया गया है 15 रुपये, और 5 किलो चावल का दाम आपसे पूछा गया है। तो कभी भी आपको किसी वस्तु का गिनती में या वजन में एक का दाम पता हो और अधिक का दाम पूछा हो, एक का आपको पता है और अधिक का आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करते हैं? गुणा, हमेशा गुणा करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 1 किलो चावल का जो दाम है उससे 5 का गुणा कर देंगे, तो आएगा आपका 75 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से आपसे 6 अंडों का दाम दिया गया है और 1 अंडे का दाम पूछा गया है। तो कभी भी आपको अधिक का दाम दिया जाए और एक का दाम आपसे पूछा जाए, तो आप क्या कर देते हैं? भाग। एकदम उल्टा है। देखिए, एक का दाम आपको दिया रहे और अधिक का पूछेगा तो गुणा कर देना है, और अधिक का दिया रहे और एक का पूछे तो भाग कर देना है। इन बातों को आपको समझना आवश्यक है एक एक नियम पढ़ने से पहले। तो यहाँ पे 6 अंडों का दाम 36 रुपये है, तो 1 अंडे का कितना होगा? हम 6 अंडों का दाम जो है उससे 6 को भाग कर देंगे, तो 36/6 तो 6, मतलब 1 अंडे का दाम कितना हो गया? 6 रुपये। तो ये बातें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो चलिए अब एक एक नियम की ओर बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको एक पेन का दाम पता है 3 रुपये, और आपसे 4 पेन का दाम पूछा गया, तो आप क्या करेंगे? एक पेन का जो दाम होगा, क्योंकि आपसे अधिक का पूछा गया है, तो एक पेन के दाम में क्योंकि 4 का पूछा गया है तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 4×3 = 12 रुपये। एक पेन का दाम अगर 3 रुपये है तो 4 पेन का दाम 12 रुपये है। उसी तरीके से अगर 3 किलो चीनी का दाम आपको पता है 45 रुपये, और आपसे कोई पूछे कि 1 किलो चीनी कितने की हुई, आपको यहाँ पे अधिक का दाम दे रखा है और एक का पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे कि जो अधिक का दाम है उसमें भाग कर देंगे 3 से, या मतलब जितने का आपको दाम दिया गया है। ठीक है ना, तो ये आएगा आपका 3 × 3 और 5, 15 रुपये। तो 1 किलो चीनी का दाम कितना हुआ? 15 रुपये। ठीक है, तो ये बातें थी जो आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास 5 संतरों का दाम दिया गया है, 5 ऑरेंजेस का दाम आपको दिया गया है 45 रुपीज़। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि 3 संतरों का दाम बताइए। देखिए यहाँ पे अगर आपको एक दिया रहता और आपसे 3 पूछा होता तो आप गुणा कर देते। ठीक है, या आपको 5 दिया होता और आपसे एक पूछा होता तो आप भाग कर देते। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ना तो इसने एक दिया है और ना इसने एक का पूछा है, इसने ज़्यादा का ही दिया है और ज़्यादा ही पूछा है। तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए कि अगर आपके पास एक का दाम होता, एक ऑरेंज का दाम होता, तो आप 3 ऑरेंज का दाम आसानी से निकाल सकते थे, है ना। तो क्या आप 5 ऑरेंजेस के दाम से एक ऑरेंज का दाम निकाल सकते हैं, एक संतरे का दाम निकाल सकते हैं? जैसे ही आप 5 ऑरेंज के दाम से, 5 संतरों के दाम से एक संतरे का दाम निकाल देंगे, एक संतरे का दाम निकाल देंगे, वैसे ही आप एक संतरे के दाम में जैसे ही 3 का गुणा कर देंगे, आपका वो आ जाएगा 3 संतरों का दाम। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्या करेंगे कि 5 संतरों का दाम आपको दिया गया है, तो 5 संतरों के दाम से हम एक संतरे का दाम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि अगर हमें अधिक का दाम दिया हो तो हम एक का दाम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने भी आपको ऊपर समझाया। और अगर आपको एक का पता चल जाएगा तो वैसे ही हम 3 का निकाल देंगे, वो भी मैंने आपको ऊपर समझाया। ठीक है ना, तो देखिए 5 ऑरेंजेस का दाम 45 रुपये, तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? भाग, क्योंकि कभी भी हमसे ज़्यादा का दिया हो और एक का पूछा गया हो तो हम क्या करते हैं? भाग। हम भाग कर देंगे 5 से, तो यह आएगा आपका 9, तो 9 रुपये। ठीक है, और 3 ऑरेंजेस का दाम मतलब 3 संतरों का दाम, एक का आपको पता है, 3 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक के दाम में 3 का गुणा, 9×3 = 27, मतलब कि
₹27। तो हमारा निकल गया 3 ऑरेंजेस जो है वो ₹27 के हुए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यही जो हमारा मेथड था इसी को हम क्या कहते हैं, एकिक नियम, और इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड। एकिक का मतलब ही होता है एक पर आधारित। तो हम इसमें पहले क्या करते हैं कि हमसे कुछ चीज़ों का दाम दिया जाता है और कुछ चीज़ों का पूछा जाता है। एक का ना दिया रहता है और ना ही एक का पूछा जाता है। तो हम पहले एक का दाम निकालते हैं और फिर एक की मदद से हम जो पूछा गया है उसका उतने का दाम निकाल देते हैं। तो यही हमारा एकिक नियम कहलाता है, यूनिटरी मेथड कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, 1 दर्जन केलों का मूल्य ₹60 है, तो 7 केलों का मूल्य कितना होगा। तो 1 दर्जन केलों का हमें मूल्य दे रखा है कितना, ₹60। 1 दर्जन का मतलब कितना, 12 केले। 1 दर्जन में कोई भी चीज़ 12 होती है, तो 12 केले, 12 केलों का मूल्य कितना है, ₹60। ठीक है, और हमसे पूछा है कि 7 केलों का मूल्य कितना होगा, कितना होगा। तो देखिए 12 का हमें पता है, और अगर हम एक का निकाल लें, एक केले का दाम अगर हम निकाल लेते हैं तो हम एक की मदद से 7 का निकाल देंगे। तो देखिए 12 का हमें पता है और एक का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 60 से 12 का भाग कर देंगे। तो ये होगा हमारा 12 5 60, मतलब कि एक केला जो है वो ₹5 का है। ठीक है, और जैसे ही हमें एक का पता चल गया वैसे ही हम 7 का निकाल देंगे। एक का दाम जो हमें पता है उसमें हम 7 का गुणा कर देंगे, 35। तो यह आ गया आपका ₹35। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ₹35। तो 7 किलो का दाम कितना होगा, ₹35। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, एक बस 36 लीटर डीजल में 108 किलोमीटर चलती है, तो 33 लीटर डीजल में कितना चलेगी। तो देखिए इसने आपको बता रखा है कि 36 लीटर में 108 किलोमीटर चलती है, तो 33 लीटर में कितना चलेगी। तो देखिए कि 36 लीटर में 108 किलोमीटर चलती है, तो 33 लीटर में कितना चलेगी। तो अगर हमें पता होता कि 1 लीटर में ये कितना चलती है, 1 लीटर में ये कितना चलती है, तो उसकी मदद से हम 33 से इसका गुणा कर देते। 1 लीटर में जितना चलती है उससे हम 33 का गुणा कर देते, तो 33 लीटर में कितना चलेगी वो हमें पता चल जाता। तो हम ये पहले निकालेंगे कि 1 लीटर में कितना चलती है। तो हम क्या करेंगे, एक का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग। तो 108 में हम भाग कर देंगे 36 का, तो ये आएगा आपका 108/36। आप इसे काटेंगे तो ये आएगा आपका 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो 1 लीटर में चलती है 3 किलोमीटर, तो 33 लीटर में कितना चलेगी। अब एक का पता है और आपसे अधिक का पूछा जा रहा है, तो आप क्या कर देंगे, गुणा, 99 किलोमीटर। गुणा करने पे आपका आंसर आएगा 99 किलोमीटर। तो 33 लीटर में कितना चलती है, 99 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। और साथ ही साथ आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको एकिक नियम पे जुड़े और भी सवाल मिल जाएंगे। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो एकिक नियम होता है वो सदैव बराबर की वस्तुओं पे काम करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, और इन दोनों का वज़न मिला के 50 किलो है, तो क्या इन दोनों का वज़न 25-25 किलो होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये कम वज़न का हो और ये अधिक वज़न का हो सकता है कि ये 35 किलो का हो और ये 15 का ही हो। तो ये जो एकिक नियम है हमारा, ये हमेशा बराबर की वस्तुओं पे काम करता है, जहाँ पे चीज़ें एकदम बराबर बराबर हों। जैसे कि आपका 12 केलों का जो दाम था वो 60 था, तो हर एक केले का 5 था, इसीलिए वो 7 का 35 बना। अगर हर केले का दाम अलग अलग होता तो आप नहीं बता पाते। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।